हेलो दर्शकों, बॉलीवुड की चमक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी खूबसूरती, बेबाक अंदाज और शानदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया। उनकी सादगी और खूबसूरती पर उस समय के सुपरस्टार रहे एक्टर भी लट्टू हो गए। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से कम उम्र में ही वो जगह हासिल की जिसे बनाने में लोगों की उम्र निकल जाती है। वो अदाकारा जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरे शादीशुदा एक्टर के साथ रिश्ते में रही। उनकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह रही। बचपन की सादगी से लेकर रातों रात स्टार बनने, प्यार और शादी के फैसलों से लेकर करियर के उतार चढ़ाव तक, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की। 8 जून 1957 को मुंबई में एक धनी गुजराती परिवार में डिम्पल कपाड़िया जी का जन्म हुआ। उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनका फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा रखूज था। उनकी मां एक गृहिणी थी। डिम्पल 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी बहन सिंपल कपाड़िया भी बाद में अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनी थी। डिम्पल का असली नाम आमिना था, लेकिन एक्टिंग करियर की शुरुआत करने से पहले उनका नाम बदलकर डिम्पल रखा गया। सांता क्रूज के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ाई करने वाली डिम्पल बचपन से ही अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी। उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री की नज़रों में ला दिया। डिम्पल की जिंदगी तब बदली जब महज 14 साल की उम्र में राज कपूर साहब ने उन्हें अपनी फिल्म बॉबी के लिए चुना। राज कपूर साहब को डिम्पल की मासूमियत और खूबसूरती में और जादू दिखा जो उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट था। एक लड़की है हमारे क्लास में, जरा मोटी सी है, उसे हम डिब्बा कहकर चिढ़ाते हैं। वैसे नाम उसका ज्योति है, जिसे आपका 1973 में रिलीज हुई बॉबी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। कमरे में बंद हो। डिम्पल और ऋषि कपूर जी की जोड़ी ने किशोर रोमांस को बड़े पर्दे पर जीवित कर दिया। बॉबी की सुपरहिट सफलता ने डिम्पल को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी बोल्डनेस और बिगिनी सीन ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन स्टारडम की चमक के बीच डिम्पल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। बॉबी के शूटिंग के दौरान डिम्पल की मुलाकात उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब से हुई। राजेश खन्ना साहब जो उस समय 32 साल के थे, डिम्पल की खूबसूरती और मासूमियत पर फिदा हो गए। डिम्पल जो बचपन से काका की फैन थी, उनके स्टारडम और चार्म के जादू में बंध गई। कुछ ही मुलाकातों के बाद 1973 में जब डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी, उन्होंने काका से शादी कर ली। शादी के बाद राजेश खन्ना साहब नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। डिम्पल ने अपने करियर को छोड़कर परिवार को प्राथमिकता दी। 17 साल की उम्र में वो अपनी पहली बेटी ट्विंकल खन्ना की मां बनी और बाद में उनकी दूसरी बेटी रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। लेकिन ये शादी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। शादी के कुछ सालों बाद डिम्पल और राजेश खन्ना के रिश्ते में दरार पड़ने लगी। खबरों की माने तो राजेश खन्ना साहब का गुस्सैल स्वभाव और उनके अन्य अभिनेत्रियों के साथ कथित रिश्तों ने डिम्पल को परेशान किया। 1983 में शादी के 9 साल बाद डिम्पल ने राजेश खन्ना साहब से अलग होने का फैसला किया और अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने मायके चली गई।
इसी दौरान डिम्पल ने फिल्मों में वापसी की। 1985 में रमेश सिप्पी जी की फिल्म सागर ने उनके करियर को नई उड़ान दी। इस फिल्म में उनके बोल्ड सीन और शानदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन इस दौरान उनकी जिंदगी में एक और विवाद जुड़ा, सनी देओल के साथ। उनका कथित अफेयर अर्जुन, मंजिल मंजिल और नरसिम्हा जैसी फिल्मों में सनी और डिम्पल की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। को तेरा लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी नजदीकियों की खबरें सुर्खियों में रही। दोनों पहले से ही शादीशुदा थे और फिर भी उनके रिश्ते की चर्चाएं बॉलीवुड में गर्म रही। हालांकि डिम्पल ने इस खबरों पर कभी खुलकर बात नहीं की। 80 के दशक में डिम्पल का करियर फिर से चमका। सागर, जाबाज और रुदाली जैसी फिल्मों ने उन्हें एक मंजी हुई अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 1993 में रुदाली के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। लेकिन 90 के दशक के अंत तक उनकी फिल्मों की चमक कम होने लगी। कई फिल्में फ्लॉप हुई और डिम्पल को लगने लगा कि उनका करियर ट्रैक से उतर रहा है। 2001 में दिल चाहता है में सहायक किरदार ने उनके करियर को फिर से जीवित किया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? No, it's okay. Thank you. इसके बाद लज्जा, तेनाली रामा और हाल ही में पठान और तू झूठी में मक्कार में उनके किरदारों ने साबित किया कि डिम्पल की प्रतिभा उम्र के साथ साथ और निखरती गई। हाल ही में मनीषा कोइराला ने बताया कि डिम्पल ने उन्हें सलाह दी थी कि एक्टिंग का मजा लो, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। डिम्पल कपाड़िया को उनके करियर में कई सम्मान मिले। सागर के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन मिला और रुदाली के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसके अलावा उन्होंने 8 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीते। उनकी बहन सिंपल कपाड़िया को भी रुदाली के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में नेशनल अवार्ड मिला था। डिम्पल की वर्सटाइल एक्टिंग ने उन्हें हमेशा दर्शकों और क्रिटिक्स का फेवरेट बना के रखा। मैंने अपने बाप से ही सीखा है कि आप जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है, मगर आप एक बाप होकर ये नहीं सीखे कि बेटियों से कैसे बात की जाती है। 67 साल की उम्र में भी डिम्पल कपाड़िया का जादू बरकरार है। हाल ही में वो पठान और सास बहू और फ्लेमिंगो में अपने दमदार किरदारों के लिए तारीफ बटोर रही है। राजेश खन्ना साहब के निधन से पहले 2012 में डिम्पल ने उनके साथ अपने रिश्ते को फिर से सुधारा था, जब काका कैंसर से जूझ रहे थे। डिम्पल ने अपने दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी को अकेले पाला और एक सिंगल मदर के रूप में मिसाल कायम की। आज ट्विंकल एक मशहूर लेखिका और प्रोड्यूसर है और डिम्पल अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखती है। तो दर्शकों, ये थी डिम्पल कपाड़िया की जिंदगी की कहानी। एक ऐसी महिला जिसने कम उम्र में स्टारडम हासिल किया, प्यार और शादी में उतार चढ़ाव देखे और हर बार मिटकर उठने की हिम्मत दिखाई। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में डिम्पल कपाड़िया की कौन सी फिल्म, कौन सा गाना आपका पसंदीदा है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।